22 साल बच्ची 50 साल बाबा ले जाके निकाह करके निकाहनामा जब घर बेचे वो भेजते तो वो माँ कैसे जिंदा रहेगी। बेटी जाती थी, कभी वह भी जाती थी। अब पता नहीं था कि उसकी नीयत खराब है, उसने मेरी बेटी पे गलत नजर रखी है और बाजू पकड़ा 2 बार। मेरी बेटी ने बताया भी है मुझे घर आके कि ये बात है, तो मैंने नहीं भेजा दुकान पे 2 दिन। सामान वगैरह को कीमती सामान भी गया है। हमारे घर तो खाने के लिए नहीं है, हमारे घर से सामान क्या लेके जाएगी वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं कसूर में और मेरे साथ एक माजी मौजूद हैं जिनकी बेटी को जो है 85 साला बाबा जो है अब्दुल सत्तार उसका नाम है, इनकी बेटी महक को भगा के ले गया है। बड़ी हैरान कुन बात है, ये वाक़या किस तरह से हुआ है मैं जानती हूँ महक की वालिदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप मुझे ये बताएं कि 85 साला बाबा जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो वाकई आपकी बेटी को भगा के लेके गया है? क्योंकि यकीन करने वाली बात नहीं है। जी वाकई भगा के लेके गया है। और किस तरह से भगा के लेके गया है? जी वो उसकी हमारे घर के सामने दुकान थी, हम दुकान पे सामान वगैरह लेने जाते थे, राशन वगैरह घर का 10 20 30 का रोजाना के जितने होते थे, क्योंकि गरीब लोगों का काम करती हूँ। मियाँ फौत हुआ है तो इसलिए फिर जितना खर्चा होता था 10-20 रुपए का वो ही सौदा मंगवाती थी, कभी खुद कभी बच्ची जाती थी। एक 2 बार बच्ची को बाजू पकड़ा है बाबे ने, तो बच्ची ने मुझे घर आके बताया है कि बाबे ने ऐसे किया है। मैंने बच्ची को मना किया कि दुकान पे नहीं जाना। आप रिलैक्स होकर बात करें, कोई मसला नहीं है। वो 2 दिन बाद मैं गई हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बाबे को कहा सौदा दे दो, उसने कहा नहीं देना। तो मैं घर आ गई हूँ। घर आके ना मैंने सोचा कि बच्ची को भेजती हूँ, सौदा देता है या नहीं देता। मैंने बच्ची को दोबारा भेजा, बाबे ने उसको सौदा दे दिया। पता नहीं क्या क्या कहा क्या नहीं कहा, पता नहीं है। बच्ची अच्छा, नहीं आप गई हैं, आपको सौदा नहीं दिया है? नहीं आपकी बेटी गई है तो उसको सामान दे दिया? उसको दे दिया है। क्या उधार लेने के लिए गए थे आप लोग? जी उधार लेने के लिए गए थे, पैसे नहीं थे। किसी के घर काम करती हूँ, गुजारा बहुत मुश्किल होता है। जितना भी कोई आटा चीनी पत्ती 10-5 रुपए बस इतना कर ले आते हैं, कहीं और से मिलता नहीं है। कोई 10-15 हजार बाबे का देना था। इतना उधार आपने उसको देना था? मतलब रोजमर्रा की जो भी जरूरत चीजें होती थी, आटा जो भी मतलब घर की राशन होता था, थोड़ा बहुत ले आती थी वहां से और वो उधार देता रहा है। ये सारा उधार उसने आपकी बेटी के सर पे दिया? मतलब बेटी सामान लेने के लिए जाती थी? बेटी जाती थी, कभी वह भी जाती थी। अब पता नहीं था कि उसकी नीयत खराब है। 85 साल बाबा है, अब्दुल सत्तार है उसका नाम। ये हमारी गली में ही उसकी दुकान है। पहले दुकान पे उसका बेटा होता था, अब बेटा छोड़ के कोई मिस्त्रियों के काम पे चला गया। बाबा था यहाँ पे। तो जिस दिन बाबे ने मेरी जब बेटा उसकी दुकान पे बैठता था, क्या तभी बेटे की भी नजर खराब थी आपकी बेटी के साथ? पता नहीं, कभी बेटी ने बताया ही नहीं मुझे आके। कोई ऐसी बात नहीं थी तो नहीं बताया ना। जब से बेटे का वालिद मतलब अब्दुल सत्तार खुद बैठने लगा है वहाँ पे, तब से ये मामला हुआ है कि आपकी बेटी पे उसने गलत नजर रखी है? जी उसने मेरी बेटी पे गलत नजर रखी है और बाजू पकड़ा 2 बार। मेरी बेटी ने बताया भी है मुझे घर आके कि ये बात है, तो मैंने नहीं भेजा दुकान पे 2 दिन। फिर दोबारा मैं खुद गई हूँ तो उसने कहा नहीं है, नहीं दिया मुझे सौदा। फिर मैंने अपनी बेटी को भेजा है देखने के लिए देता है या नहीं देता, बाबे की नज़र कैसी है, बाबा क्या करना चाहता है। क्योंकि 85 साल उम्र है, इसके पोते हैं, नवासे नवासियाँ हैं, हर चीज़ है। मैं देखूँ कि 22 साल बच्ची है मेरी, तो ये क्या कैसी नज़र है। इसने मेरी बच्ची को सौदा दे दिया। बच्ची सौदा ली, मेरी मजबूरी थी, मेरे घर में दूसरे बच्चे भूखे थे। तो उसके बाद फिर मेरी बेटी को कहीं ले गया। और महक घर से गई किस तरह से है? महक रात को वैसे ही जो कपड़े पहने थे वैसे ही, पता ही नहीं रात को चली गई हो। सामान वगैरह को कीमती सामान भी गया है? हमारे घर तो खाने के लिए नहीं है, हमारे घर से सामान क्या लेके जाएगी वो। तो जो कपड़े महक ने पहने हुए थे उन्हीं जोड़ों में वो गई है उसके साथ? जी जो कपड़े पहने हुए उन जोड़ों के साथ ही वो चली गई है। आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी को जो है वही दुकानदार जो है वो भगा के लेके गया है? क्योंकि पहले मुझे बेटी ने बताया था ना ये बात है, और उसके बाद मुझे पक्का यकीन हो गया था। जब वो गई है तो उसने सामान दे दिया घर का, मैं गई हूँ तो मुझे नहीं दिया। और उसके बाद बेटी जब रात को चली गई है ना, तो सुबह मैंने उनके घर जाके पता किया है तो उन्होंने कहा वो अपनी बेटी के पास गया हुआ है। तो आपकी बेटी जब रात को घर से गई है तो आप उस 85 साल बाबा के घर गई हैं, उसके घर वालों ने कहा है कि बाबा जो है अपनी बेटी को मिलने के लिए गया है? उन्होंने कहा बाबा अपनी बेटी को मिलने गया हुआ है। क्या उनको भी नहीं पता था कि उनका जो घर वाला है मतलब अब्दुल सत्तार है वो किसी को लेके भागा है, घर से गायब क्यों है? शायद पहले नहीं पता था, 2 दिन बाद उनको पता चल गया, मुझे भी पता चल गया कि उन्होंने जाके उनसे निकाह कर लिया मेरी बेटी से, मेरी बेटी को ले गया। आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी ने जो है वो निकाह कर लिया और वाकई अब्दुल सत्तार के साथ ही गई है? वो अब्दुल सत्तार का दामाद है ना, वो हमारे घर निकाहनामा दे के गया कि उनका पीछा छोड़ दो, ये आपकी बेटी ने निकाह कर लिया, ये निकाहनामा ले लो। फिर भी मुझे यकीन नहीं होता था। 85 साल उम्र का बाबा है तो इसको ये नहीं करना चाहिए था। चलो मेरी बेटी तो बच्ची थी, इसने नहीं अच्छा किया। इसको ये देख लेना चाहिए था कि हमारे घर भी बेटियां हैं,
ये ज्यादती की है, क्यों की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको अपनी उम्र और एक बार अपना घर पीछे देखना चाहिए था कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। हम गरीब लोग हैं, हमारे गरीबों के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं और ज्यादती की है मेरी बच्ची के साथ। अब मुझे मेरी बच्ची चाहिए। कितने दिन हो गए हैं महक को जो है वो घर से गए हुए? 1 महीने से ज्यादा हो गया। मेरी छोटी सी बच्ची, उसको भगा के ले गया। चलो मेरी बच्ची तो बच्ची थी ना, इसको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। मैं किस उम्र में हूँ, किस हाल में हूँ, कोई समझ आनी चाहिए, कोई देखना चाहिए। इसलिए हमारे साथ ज्यादती की है। इस दौरान आपका आपकी बेटी के साथ कोई राब्ता हुआ, कोई फोन या वैसे पता है आपको कि वो कहाँ पे है? नहीं हुआ। कुछ भी नहीं पता आपको कि बेटी कहाँ है? नहीं पता है, सिर्फ इनका दामाद मुझे निकाहनामा दे गया है और उसी के भरोसे बैठी हुई है कि उन्होंने निकाह कर लिया है। क्यों भी मैं तो अपनी शर्म में किसी को बताया ही नहीं। मोहल्ले में 1 महीना मैंने कैसे निकाला मुझे बताया, मेरे रब को पता है। किसकी बड़ी बेटी है और 22 साल बच्ची, 85 साल बाबा ले जाके निकाह करके निकाहनामा जब घर बेचे वो भेजते तो वो माँ कैसे जिंदा रहेगी। आप कसूल में जो है कितने अरसे से रह रही हैं और अपना घर है आपका? नहीं, मैं किराए पे हूँ। मैं 3-4 साल से इधर हूँ। जिस घर में आप रह रही हैं उसमें 3-4 साल से हैं। और अब्दुल सत्तार जो बाबा है वो मतलब कितने अरसे से उस मोहल्ले में रह रहे हैं? वो काफी अरसे से इधर रह रहा है, तकरीबन काफी देर से। और पीछे वो है कहीं एबटाबाद के, कोई उनकी जुबान ऐसी है, कोई उनके रिश्तेदार है। पता चला है कि उनको वहाँ ही मेरी बेटी को लेके चला गया। तो आपके रिश्तेदार आसपास जो लोग हैं, मतलब चले आपने शर्म के मारे किसी को नहीं बताया, आप एबटाबाद जाके आपने चेक किया कि आपकी बेटी वहाँ पे है कि नहीं? तो आपने कहा कि अब्दुल सत्तार जो है वो एबटाबाद वाली साइड के कहीं पीछे के रहने वाले हैं, तो आपने वहाँ जाके पता किया कि आपकी बेटी वहाँ पे है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं पता किया। मेरे बच्चे छोटे छोटे घर है, मैं इतनी दूर कैसे जाऊँ, कैसे जाके पता करूँ? मुझे क्या पता कहाँ पे रहते हैं, मेरा कौन से वो रिश्तेदार है कि मैं उनका पता करूँ। अब मुझे ये डर है कि वो बाबा है 85 साल का, मेरी 22 साल की बच्ची है, कहीं बेच ना दे, कहीं क्या कर दे। आपको पता है हालात कैसे जा रहे हैं, वक्त कैसा जा रहा है, मुझे बस ये डर है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपकी बेटी महक जो है वो कहीं ना कहीं अगर ये प्रोग्राम देख रही है तो क्या कहना चाहेंगे आप उसे? मैं उसे ये कहना चाहूंगी कि बेटा ऐसे नहीं आपको करना चाहिए। देखो उसकी उम्र और आपकी उम्र, कहीं ये ना हो कि ये आपको कहीं बेच डाले, कि आपको बेच दे। मैं एक आपकी माँ हूँ, बेसहारा हूँ, मेरे सर पे मियाँ नहीं है, मैं गरीब औरत हूँ, मैं किसी के घर में काम करती हूँ, काम करके छोटे छोटे बच्चों का पेट पालती हूँ। इस बच्ची को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर उसने इसको किसी गलत रास्ते पे चलाया भी था, ये मुझे बता देती। जैसे पहले बताया था कि इन्होंने मुझे 1 दफ़ा हाथ लगाया, हाथ पकड़ने की कोशिश की है, दोबारा फिर बता देती। जी, दोबारा मुझे बता देती ना, फिर मैं किसी को कहती, कोई बात इसको कवर कर लेती, कोई डराया धमकाया था, जो भी था ये मुझे आगे बताती। और अगर महक वापस आना चाहे तो क्या आप उसे कुछ कहेंगी तो नहीं? नहीं, मैं क्यों कहूँगी, मेरे सर पे तो कोई और है ही नहीं सहारा। चलो मेरी बेटी थी, मैं काम करती थी, लोगों के घर चलाती थी, तो छोटे बहन भाइयों को संभाल लेती थी। क्या पता था कि इतना बुरा वक्त और हम पे आ जाना था। क्या आपने अपने घर में क्यों नहीं इंटरव्यू दिया है जहाँ पे महक रही है, पली बड़ी है? क्योंकि मैंने उस जगह और मोहल्ले में रहना है, मैंने किसी को नहीं बताया। आपका 2-3 महीने पहले मैंने एक प्रोग्राम कसूर में आपने किया था, उस बाजी से मैंने आपका नंबर लिया है, नंबर लेके आपके साथ रब्ता किया है, इसलिए कि शायद मेरी बेटी मेरा ये सुन के उसके दिल में रहम आ जाए, मेरी बेटी वापस आ जाए। जी नाज़रीन, आपने एक माँ की फरियाद सुनी। इंतहाई अफसोस वाली बात है कि लड़का लड़की जो है जवान यंगस्टर भागते हैं, ये तो एक मामूली सी बात हो गई है, लेकिन एक हैरान कुन बात हमारे सामने ये आई है कि 85 साला बाबा जो है वो 22 साला महक को लेके भाग गया है। मतलब कब्र में पाँव और इश्क मशूकियाँ सोच रही हैं, और जिनकी घर से बेटी गई है उनका इस टाइम रो रो के क्या हाल है वो आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। घर में बुला के इंटरव्यू इस वजह से नहीं दिया क्योंकि आप जानते हैं कि बेटी का जब मामला होता है तो इज्जत का मामला होता है, वो हर जगह जो है वो पहली दागदार होगी। अब लोगों के सामने क्या अपना रोना सुनाना है। महक को मैं यही कहना चाहूँगी कि स्क्रीन पे महक की और उस बाबे की दोनों की तस्वीर आ रही है, काइंडली कोई भी व्यूवर अगर देख रहा है तो कहीं भी इन दोनों को देख रहा है तो हमसे रब्ता करें, हमारे ऑफिशियल नंबर से रब्ता करें, ताकि महक अगर खुश भी है तो भी अपने वालिदैन से मिल सके, अगर ना खुश है, किसी भी मुसीबत में फंसी हुई है, तभी भी जो है ना उसको वहाँ से रिहाई दिलाई जा सके। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।